जियाउर रहमान बर्क कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द मामला जो है उनके खिलाफ रफा दफा हो, नहीं तो योगी पुलिस जो है वो लगातार उनकी मुश्किलें बढ़ाने के लिए तैयार बैठी है। अखिलेश जी इस खबर पर जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख जियाउर रहमान बर्क की तरफ से अखिलेश जी किया गया है, अब और क्या कुछ विकल्प उनके पास बचे हैं या मुश्किलें और ज्यादा बढ़ेंगी? देखिए, मेन विकल्प उनके पास यही था कि वो एंटीसिपेटरी बेल मांगते और अपने खिलाफ दर्ज मुकदमों को रद्द कराने की मांग करते। उन्होंने इलाहाबाद का रुख भी किया है, तो यही मांगे की हैं कि उनके खिलाफ जो मुकदमा किया गया है वो राजनीति से प्रेरित है, वो दूसरी पार्टियों के हैं, वो और सत्ता पक्ष ने उनके खिलाफ जानबूझकर इस तरह के मुकदमे दर्ज किए हैं। और कोर्ट से ये कहा है कि जब तक मुकदमा रद्द करने की मांग पर सुनवाई हो तब तक उनको प्रोटेक्शन दिया जाए, यानी कि तब तक के लिए उन्हें एंटीसिपेटरी बेल दी जाए। ये प्रमुख दो मांगे हुए उनकी। उसके समर्थन में उन्होंने कई बातें कही हैं कि हम सांसद हैं, हमारा पिछला इतिहास जो है, हम इस तरह का कोई अपराध हमने नहीं किया है, ना हमारे खिलाफ कोई मुकदमा है, और जिस तरह से जिस समय ये घटना हुई वो संभल में नहीं थे, बाकायदा वो अदालत में अपना एविडेंस देते हैं। लेकिन यूपी पुलिस का भी कहना है कि उनके खिलाफ तमाम सबूत हैं जिसके बिहाफ पे उन्होंने इस तरह के चार्जेस लगाए हैं और उनके खिलाफ बर्क के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के पास वो भी सबूत है जिसमें उन्होंने पहली बार जब संभल पहुंची थी सर्वे की टीम, उन्होंने जो बयान दिया था, उसके बाद उन्होंने कई मौकों पर इस तरह के भाषण दिए थे जो कि लोगों को भड़काऊ भाषण की श्रेणी में मानती है यूपी पुलिस, और उसी आधार पर उनके खिलाफ भड़काऊ भाषण देने और लोगों को भड़काने के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। अब देखना है कि हाईकोर्ट किसकी तर्कों पर ज्यादा ध्यान देता है। वर्क जिस तरह से अपनी दलील दे रहे हैं याचिका के जरिए कि हमारा पुराना कोई इस तरह का आपराधिक इतिहास नहीं रहा है, हम उस समय जब दंगा हुआ वहां नहीं थे, लेकिन आज के मौसम में आप कहीं भी रहें, आज के समय में आप किसी को भी किसी माध्यम के जरिए लोगों को कन्वे कर सकते हैं अपनी बात, जैसा कि पुलिस के दस्तावेज में भी है कि इन्होंने बयान दिए हैं, कई मौकों पर बयान दिए हैं, लोगों को उकसाने का काम किया है। तो ये सारी चीजें जो बर्क के खिलाफ सबूत हैं उसको भी अदालत को देखना पड़ेगा कि वाकई जो गैर जमानती धारा में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है उस पर इनको एंटीसिपेटरी बेल दी जाए या न दी जाए, ये आज देखने वाली बात होगी। और ये उनके लिए ही एक राहत की बात होगी कि अगर एंटीसिपेटरी बेल मिल जाती है तो एक बड़ी राहत होगी वर्क के लिए, नहीं मिलती है तो गिरफ्तारी की तलवार लटकती रहेगी और यूपी पुलिस जब चाहे तब गिरफ्तार कर सकती है। बस वर्क के पास एक ऑप्शन ये रहेगा कि वो सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल आज पूरी ध्यान देना होगा कि अदालत क्या आदेश देती है और हाईकोर्ट का इस मामले में क्या रहता है, क्या उनको एंटीसिपेटरी बेल देती है या उनके मुकदमे खारिज करने पर ही सुनवाई करती है, एंटीसिपेटरी की बात नहीं करती है। फिर भी उनके ऊपर अगर ऐसा हुआ तो गिरफ्तारी की तलवार लटक। बात करें तो संभल में जिस तरह से लगातार वहां पर नरसंहार की तस्वीरें सामने आई, किस तरह से सनातन संस्कृति को मिटाने का प्रयास किया गया, अब रिपब्लिक भारत जब संभल के अंदर एक एक कोनों में जा रहा है तो तस्वीर अब वहां पर दिखाई दे रही है। यही नहीं, बाबा बागेश्वर ने खुद इस बात का जिक्र किया कि संभल में जो लगातार खुदाई चल रही है वहां पर हनुमान जी अवतार लेंगे। तो इन सभी देखिए बातों को लेकर इस समय ओवैसी के पेट में भी दर्द हो रहा है, कई लोग इस तरह के बयान दे रहे हैं, लेकिन जो देखिए सच है वो किसी से छुपता नहीं है। मोनिका प्रियंका, आज जब हम पहुंचे उस संग्रहालय में जहां पर 2000 साल पुरानी कल्कि अवतार की तस्वीर मिली, वहां पर मूर्ति मिली भगवान विष्णु की, भगवान गणेश की, भगवान शंकर की त्रिनेत्र वाली तस्वीर जब वहां पर मिली तो इससे नजर आ गया कि हाँ, संभल में कैसे सनातन संस्कृति को आक्रांताओं ने बार बार दबाने का प्रयास किया है। यही नहीं, उस संग्रहालय के अंदर किस तरह से राजाओं के बड़े बड़े हथियार थे जिसको इस्तेमाल में लाया जाता था वो भी हमने दिखाया है। अब देखिए, संभल से केवल 50 किलोमीटर दूर बाबा बागेश्वर का देखिए जब बयान सामने आया उसके बाद लोग अब देखिए उनको देखने के लिए यहां पर इकट्ठे हो चुके हैं। यहां पर पुलिस बैरिकेड है पूरी तरह से और बाबा बागेश्वर भी यहां पर पहुंचने वाले हैं। सनातन संस्कृति को किस तरह से देखिए वो लोग आगे अब ला रहे हैं। और यही नहीं, बाबा बागेश्वर के बयान से खलबली भी मची है, ओवैसी के पेट में देखिए दर्द भी हो रहा है। लेकिन संभल की जो देखिए छवि है अब पूरे देश भर में बनने लगी है। मोदी सरकार जो इस समय काम करवा रही है संभल के अंदर, वाकई में और योगी सरकार वो काबिल तारीफ है। ये देश के हर एक सनातनी बड़े दिग्गज नेता भी इस बात को बोलने लगे हैं। लेकिन अब इस सनातन यात्रा को लगातार आगे बढ़ा रहे बाबा बागेश्वर कुछ ही देर में यहां पर पहुंचेंगे और मैं पक्की बातें कह रहा हूं, संभल को लेकर भी आज वो बयान देंगे, क्योंकि ओवैसी ने जिस तरह से बयान दिया कि हाँ वक्फ बोर्ड की जमीन पर वहां पर देखिए बनाया जा रहा है, वहां पर
निर्माण किया जा रहा है पुलिस चौकी का। अब भला बताइए, अगर देश में पुलिस चौकी का निर्माण अगर किया जा रहा है तो आखिर ओवैसी साहब को आपत्ति क्यों है? क्या उन इलाकों को बताइए कि आतंकवादी इलाका घोषित कर दिया जाए? क्योंकि योगी सरकार ये चाहती है कि सब लोग वहां पर महफूज रहें, सुरक्षित रहें। लगातार तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि एक एक कर ये जो तमाम तस्वीरें हैं, तमाम सबूत हैं, वो निकलकर सामने आ रहे हैं। यही एक बड़ी वजह, रिपब्लिक भारत की एक बड़ी टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, जो आप तक एक एक तस्वीर लाइव पहुंचा रही है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। संभल की जब हम बात करते हैं तो संभल में देखिए न सिर्फ सनातन की निशानियां मिल रही हैं, बल्कि इसके साथ ही संभल में जिस तरीके से जामा मस्जिद के ठीक सामने चौकी का निर्माण कार्य चल रहा है, उसको लेकर कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि उसके मालिकाना हक को लेकर अब एक विवाद खड़ा हो चुका है। तो मस्जिद के सामने चौकी का निर्माण किया जा रहा है संभल में, और इसी से सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है कट्टरपंथियों को। इसके मालिकाना हक को लेकर सबसे पहले सवाल उठाए गए। असदुद्दीन इस पर सवाल उठाते नजर आए और दावा किया कि वक्फ बोर्ड की जमीन है। इसके बाद अब एक और मौलाना सामने आ गए सहारनपुर से, वो भी ये दावा कर रहे हैं कि वक्फ बोर्ड की जमीन पर निर्माण यहां पर हो रहा है। हालांकि इससे पहले प्रशासन खुद ये दावा कर चुका है कि जिनके पास मालिकाना हक की बात कही जा रही है, जो डॉक्यूमेंट्स कहे जा रहे हैं, ऐसा कोई व्यक्ति सामने नहीं आया है। लेकिन बार बार चौकी निर्माण पर उठाना सवाल, आखिर क्या सवाल खड़े नहीं करता है? जरा देखिए। कि अगर वो वक्फ की संपत्ति है तो वहां पर कॉलेज बनाइए, यूनिवर्सिटी बनाइए, चौकियों की आवश्यकता नहीं है। ये कौन सी संभल की पॉलिस है और वो आउटफ्लो आउटपोस्ट वक्फ की जमीन में बना रहे हैं। जिस जामा मस्जिद के पास हिंसा हुई वहां थाना बन रहा है, तो थाने को लेकर नए नए बहाने और मालिकाना हक वाले दावे किए जा रहे हैं। अब सहारनपुर के मौलाना कारी इसहाक गोरा ने पुलिस चौकी वाली जमीन को वक्फ की बताया और कहा कि वक्फ की संपत्ति अल्लाह की संपत्ति है, इसलिए पुलिस वक्फ की जमीन से छेड़छाड़ ना करे। कि अगर वो वक्फ की संपत्ति है तो उसके साथ छेड़छाड़ करना या उसका गलत तरीके से इस्तेमाल करना ये दुरुस्त नहीं है। तो वहां पर कॉलेज बनाइए, यूनिवर्सिटी बनाइए, स्कूल बनाइए, चौकियों की आवश्यकता नहीं है। सहारनपुर के मौलाना ने ओवैसी के उस बयान का समर्थन किया है जिसमें ओवैसी ने मस्जिद के सामने वाली जमीन को वक्फ की संपत्ति बताकर पुलिस चौकी बनाए जाने का विरोध किया था। ये कौन सी संभल की पॉलिस है जो आसार कदीमा के प्रोटेक्टेड मस्जिद के 100 मीटर नहीं बल्कि उसके 5 फीट के फासले पर आउटपोस्ट बना रहे हैं और वो आउटपोस्ट वक्फ की जमीन में बना रहे हैं। जैसे जैसे पुलिस चौकी बनती जा रही है, मौलानाओं का दर्द भी बढ़ता जा रहा है। दर्द इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि केवल 5 दिनों में ही पुलिस चौकी का लेंटर पड़ गया है और अब छत भी जल्द ही पड़ जाएगी। इसीलिए मौलानाओं के साथ साथ बीजेपी के विरोधी दलों के नेता भी पुलिस चौकी का विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि मस्जिद के सामने चौकी बनाना गलत है, तो बीजेपी पूछ रही है कि इसमें दिक्कत क्या है। सरकार का जब मन होता है बुलडोजर लगा के किसी का घर गिरा देती है, जब मन होता है जमीन कैसी भी हो वहाँ पर पुलिस चौकी या जो मन हो बनवा देती है। तो पहले सुना था, आज दिखाई पड़ रहा है अंधेर नगरी है, कुशासन है। ये सनसनी फैलाने के लिए कागज पेश करके केवल विरोध करना है चौकी का। इससे मंशा समझ में आ रही है कि ओवैसी, अखिलेश यादव और पूरा इंडी गठबंधन संभल और उत्तर प्रदेश को अशांत करना चाहता है। यह आश्चर्य का विषय है कि पुलिस चौकी और थाने का विरोध हो रहा है। संभल में आज बावड़ी की खुदाई चल रही है, तो सत्यव्रत पुलिस चौकी का काम भी युद्ध स्तर पर है। प्रशासन जल्द से जल्द चौकी बनवाने में जुटा है, तो सवाल भी खड़े हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता साहिल हमारे साथ जुड़ गए हैं। साहिल, संभल में जिस कदर हिंसा भड़की थी उसके बाद उसी जगह पर चौकी का होना जरूरी है, प्रशासन उसी दिशा में काम कर रहा है, लेकिन एक कैसी थ्योरी दी जा रही है एक तबके के द्वारा कि वक्फ की जमीन है, वक्फ की जमीन का मतलब है कि अल्लाह की जमीन है और उस पर चौकी का निर्माण नहीं हो सकता है।
जी देखिए, जब से पुलिस चौकी का निर्माण कार्य जो है शाही जामा मस्जिद के सामने शुरू हुआ है, तभी से जो है चौकी पे राजनीति शुरू हो चुकी है। क्योंकि ओवैसी ने ट्वीट करके जानकारी दी कि ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, उसके अधीन आती है। लेकिन वक्फ बोर्ड की तरफ से अभी तक कोई ऐसा दावा नहीं किया गया है कि जो जिस जगह पे पुलिस चौकी चल रही है, बन रही है, वो जो है वक्फ की प्रॉपर्टी है कि स्थानीय लोगों की प्रॉपर्टी है। क्योंकि डीएम ने भी यही जानकारी दी। कोई शख्स हमारे पास जरूर दस्तावेज लेके पहुंचे थे, हमने उनके दस्तावेज भी चेक करे। फिलहाल वो जो दस्तावेज थे वो अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट से, इसलिए उनको हमने बिल्कुल मना कर दिया कि ये प्रॉपर्टी जो है किसी वक्फ की नहीं है, ना ही किसी स्थानीय शख्स की है। लेकिन ओवैसी साफ तौर पे यही आरोप लगा रहे कि शाही जामा मस्जिद के सामने जो प्रॉपर्टी पूरी वक्फ के अधीन आती है। लेकिन लोगों का ये कहना है कि जिस जगह पुलिस चौकी बनाई जा रही है, लोग उस पुलिस चौकी के निर्माण कार्य से काफी ज्यादा खुश है। क्योंकि पुलिस कर्मी है वो तमाम लोगों के लिए सुरक्षा के लिए वहां पे तैनात किए जाएंगे। ये ऐसा तो नहीं है कि एक समुदाय के लिए जो है पुलिसकर्मी डिप्लॉय रहेगी या दूसरे समुदाय के लिए जो है पुलिसकर्मी डिप्लॉय नहीं रहेंगे। तमाम जो मोहल्ले के इलाके के रहने वाले लोग हैं, उन्हीं की सुरक्षा के लिए जो है वहां पे पुलिस चौकी बनाई जा रही है, जिससे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। 24 नवंबर को जो स्थिति या हिंसा भड़की थी, ऐसी स्थिति दोबारा से पैदा ना हो, इसलिए पुलिस चौकी को वहां बनाया जा रहा है। और बड़े लेवल पे पुलिस चौकी बन रही है।